वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, तो आज वाह क्या आईपीओ के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और हमारे मित्र संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आते हैं, कभी कभी सौभाग्य मिलता है आपके साथ ऑन एयर बातचीत करने का। आप बताइए कि आईपीओ बाजार में क्या हलचल देखने को मिल रही है। इधर थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, जिस तरह का एक्शन पहले देखने को मिल रहा था संदीप, अब उसमें थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल रही है। सुस्ती तो तभी खत्म हो जाती है विपुल जी, जैसे ही आप मित्र कह देते हैं ना, सारी सुस्ती खत्म हो जाती है, चेहरे पे एक रौनक सी आ जाती है, एकदम चमक सी बढ़ जाती है। तो वास्तविकता कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, वास्तविकता वही है जो मैं भी आपसे कह रहा हूँ। मैं अपने दिल की गहराइयों से ये बात आपसे कह रहा हूँ। आपने सही कहा सर, आईपीओ में जो पूरा मार्केट है, इनफैक्ट प्राइमरी मार्केट जो है, वहाँ पे अब थोड़ी जो एक्टिविटी है वो कम होती हुई नजर आ रही है। केवल दो ऐसे आईपीओ हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, एक मेन बोर्ड पे है और एक एसएमई साइड पे है। तो आप पहले किसके बारे में मेन बोर्ड के बारे में जान लेते हैं, वहां पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? सब्सक्रिप्शन के आंकड़े दमदार हैं, केवल एक ही आईपीओ है, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो एक्टिविटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। पहले आपको बता दूं कि इसका आखिरी दिन है आज, 18 से 20 इसकी डेट्स थी। 480 रुपये से लेकर 505 रुपये ये इसका प्राइस बैंड है जो कि निर्धारित किया गया था, और करीब 545 करोड़ रुपये के आसपास का इशू है, जिसके जरिए कंपनी पूरी रकम जो है वो कंपनी के पास ही जाती हुई दिखेगी। यानी कि जो पूरा फ्रेश इशू जो है उसके जरिए कंपनी के पास ही पूरी रकम जाती हुई दिखेगी। कोई ओएफएस नहीं है, कोई ऐसे निवेशक नहीं है जो कि इससे एग्जिट कर रहे हैं, तो पूरा फ्रेश इशू है। और इसमें से भी अगर आप देखें जो ज़्यादातर रकम है 300-350 करोड़ रुपए के आसपास, ही अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो क्षमता विस्तार खर्च है उसके ऊपर खर्च करने वाले हैं। आप सोमवार को नहीं थे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ था इनके जो मैनेजमेंट है उनसे बातचीत करने का। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में इनका बड़ा एक्सपेंशन चल रहा है। ये कंपनी सीएनजी पीएनजी के कारोबार में है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार है इनका। 4 राज्यों में ये ऑपरेट करते हैं और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पे इनका एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, जिसके लिए ये पूरी फंडिंग उन्होंने जुटाई है। तो उस चीज़ को बाजार ने कहीं ना कहीं पसंद किया है। 9.25 गुना के आसपास के जो नंबर हैं सब्सक्रिप्शन के, वो आपको 1 बजे के आसपास के नजर आएंगे। और 480 से 505 रुपये की इसकी प्राइस बैंड है। 43 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो अच्छा रिस्पांस है इस आईपीओ को जो कि आखिरी दिन देखने को मिल रहा है। अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और जो प्रतिक्रियाएं आई हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो अप्लाई करने की सलाह दे रहे हैं। आनंद राठी हो अप्लाई की सलाह है, हैंसक सिक्योरिटीज़ की तरफ से, निर्मल बैंक की तरफ से, रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी अप्लाई की सलाह है। लेकिन कल हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद थे, तो वो इसमें थोड़ा सा संशय उनको था और उन्होंने कहा कि अगर अप्लाई कर ही दिया है तो लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाइए। अब एक और राय लेते हैं यहाँ पर, और अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्राइमरी मार्केट पे इनकी बड़ी पैनी निगाह रहती है और बहुत अच्छी पकड़ रहती है और हमारे तमाम दर्शक बहुत प्रेम भी करते हैं अरुण जी से। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे सर कि आप कैसे देख रहे हैं आईआरएम एनर्जी के इस आईपीओ को? आज आखिरी दिन है, रिस्पांस अभी तक तो अच्छा देखने को मिल रहा है, पर वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स पे आपकी टिप्पणी। विपुल जी, अगर आप इस कंपनी की बात करें तो ये इसके पास 3 एरिया हैं जो ऑलरेडी काफी हद तक मैच्योर हो गए हैं। 2 गुजरात में है, एक पंजाब में है। ये फेली जैसे मैंने कहा मैच्योर एरिया है। नई एरिया इसने जो इसी तिमाही में शुरू की थी वो है तमिलनाडु में। उसके लिए ये पूरा केपेक्स कर रही है और अगले 2 से 2.5 साल में ये करीब 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगी, जो कुछ हद तक आईपीओ से आएगा और बाकी का जो है कैश फ्लो कंपनी के मौजूदा स्तर से आएगा। सीएनजी, एलएनजी, पीएनजी की जो बात करें तो ये एक कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मार्केट है इंडिया में। इसमें काफी हद तक कंट्रोल है सरकार का, सप्लाई और प्राइस। आपको एक सीमित दायरे में प्राइसिंग रखनी पड़ती है, लेकिन इसकी जो चलन है देश में बहुत बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल से अच्छे प्राइस पर कंपनी लाई है और बहुत समय के बाद देखने को मिला है कि कंप्लीट फ्रेश इश्यू कोई पी इन्वेस्टर या प्रमोटर एग्जिट नहीं कर रहा है और पूरा का पूरा पैसा केपेक्स में जा रहा है। मेरे ख्याल से ग्रे मार्केट प्रीमियम कम है। रिटेल इन्वेस्टर को एक मौका मिलेगा कि उसे शेयर भी शायद मिल जाए अच्छे खासे, और इसमें एक रिस्पांस आपको पोस्ट लिस्टिंग भी अच्छा मिलेगा क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है। तो वैल्यूएशन को लेकर के अरुण जी का मानना ये है कि आकर्षक दिखाई दे रही है, इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ी गई है
और लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर एक तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है। सर, तो अभी क्या करना चाहिए? अप्लाई करने की सलाह है? जो लोग लंबी अवधि के लिए पैसे लगाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह होगी, और जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाते हैं उनके लिए क्या सलाह होगी? 3 घंटे का समय है अप्लाई करने के लिए, और अगर शेयर लगते हैं और आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो जैसे आपके आंकड़े बता रहे हैं, आपको करीब करीब 8-9% का एक लिस्टिंग गेन मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। लंबी अवधि के लिए रखना चाहें तो वो भी आपको एक मौका है, अप्लाई जरूर कीजिए। तो अप्लाई जरूर कीजिए, और अगर मिल जाता है तो आपको लिस्टिंग गेन पर तो जो रकम मिलेगी आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छे पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। संदीप जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे अरुण जी से? अरुण जी, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो इनका एक्सपेंशन प्लान चल रहा है सर, इन्होंने तमिलनाडु में जो एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आने शुरू हो जाएंगे? और कोई अगर लंबी अवधि के लिए भी उतरना चाहे, आपने 8 से 9% की जो लिस्टिंग गेन है उसकी बातचीत करी, लेकिन अगर कोई लंबे समय के लिए भी इसको होल्ड करना चाहें, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, ये जो दिल्ली में जिस तरह से ईवी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद आईजीएल में एक जो हम गिरावट देख रहे हैं, कल से दो दिन से लगातार गिरावट हो रही है, क्या ये एक बड़ी चिंता है जो ईवी एज अ स्पेस में जो ट्रांजिशन हो रहा है पूरे ऑटो सेक्टर का, वो इनके लिए कहीं ना कहीं एक चिंता हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि ईवी की एक इतनी बड़ी चिंता होनी चाहिए। दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो कुछ एक अलग स्तर तक पहुंच चुका है जहां पर ये कुछ इम्पैक्ट आया है, लेकिन अगर आप बाकी जगह देखें तो वहां पे अभी तक नेचुरल गैस नहीं पहुंचा है। तो नेचुरल गैस पहुंचेगा, उसके बाद में जाकर ईवी की चलन आएगी। तो ये मेरे ख्याल से ईवी की चलन देश भर के बाकी हिस्सों में आने में कम से कम 10 से 15 साल का समय है। तो जब तक ये गैस की पूरी नेटवर्क नहीं बनती तब तक मेरे ख्याल से इतना इसमें चिंता नहीं करना चाहिए। जहां तक आपका दूसरा सवाल है नतीजे आने का, इन्होंने पिछले तिमाही में 3 पंपिंग स्टेशन लगाए थे, और मेरे ख्याल से अगले जो ये साल के जो 2 क्वार्टर बाकी हैं इसमें अगर आप देखें तो 50 से 60 स्टेशन, और ये एक रैपिड पेस पर स्टेशन लगते जाएंगे। 1.5 से 2 साल आपको लगेगा कि जो नई तमिलनाडु की एरिया है उससे आपको मुनाफा कंपनी में जुड़े। चलिए, अब तो फिलहाल के लिए IRM एनर्जी के लिए अरुण जी की राय यही है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई तो ज़रूर करें। तो ये यहाँ पर स्थिति निकल करके आती हुई, अगर आप को शेयर मिलते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। संदीप से के पास चलते हैं, और संदीप जी आपसे जानना चाहेंगे अभी SME क्षेत्र में के अंदर कौन सा IPO खुला हुआ और वहाँ पे क्या आंकड़े कह रहे हैं? एक ही IPO जैसे हमने शुरुआत में ही बात करी, राजगढ़ कैस्टर डेरिवेटिव्स, इसका आज आखिरी दिन है। 17 से 20 तारीख का इनकी डेट थी जहाँ पे खुलने वाला था। 47 से 50 रुपये इसका प्राइस बैंड तय किया गया है, और 47.8 करोड़ रुपए की रकम जुटाना चाहते हैं। इसमें केवल 3.25 करोड़ रुपए के आसपास का OFS है जो कि मौजूदा निवेशकों की ओर से बेचा जा रहा है। फ्रेश इशू जो है वो करीब 44.5 करोड़ रुपए के आसपास का है। 20 अक्टूबर यानी आज की अगर हम बात करें 1 बजे तक के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, करीब 41 गुना के आसपास के जो नंबर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन के इस कंपनी के देखने को मिले हैं। तो आखिरी दिन है तो जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी तेज़ी से इस कंपनी को लेकर बढ़ता हुआ दिखा है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हल्का सा कम हुआ है, 5 रुपये प्रति शेयर के आसपास का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। सर, आपकी टिप्पणी अरुण सर, राजगढ़ कैस्टर के ऊपर अगर आपने ट्रैक किया हो तो? विपुल जी, इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन अगर नाम जो कंपनी का है, अगर ये कंपनी वही करती है तो जो डेरिवेटिव वर्ड होती है उसके 2 मतलब होते हैं, या तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ काम करता है या ये कैस्टर के कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये किस दिशा में कंपनी काम कर रही है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जो है अरुण जी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है, आंकड़े हमने आपको बता ही दिए हैं। 41 गुना 20 अक्टूबर को 1 बजे तक ये बढ़ चुका है। इस बीच अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आने के लिए, और इस वाह क्या IPO है के मंच की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह क्या IPO है।